इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और कंपनी की जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसका नाम है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी एक ऐसी कंपनी है जो ऑप्टिकल केबल और फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, सॉफ्टवेयर भी बनाती है नेटवर्क से रिलेटेड। ये 1988 में कंपनी फॉर्म हुई थी। इसके ऑफिसेज हैं चाइना में, यूएसए में, यूरोप में और मिडिल ईस्ट में भी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी ये लिस्टेड है। इसके सीईओ का नाम है आनंद अग्रवाल, जो कि 2009 जुलाई से अभी भी 2020 तक कंटिन्यूसली इसके सीईओ हैं। इनका हेडक्वार्टर पुणे में बेस्ड है। जो उसके फाउंडर हैं वो है अनिल अग्रवाल। सब्सिडरीज की अगर बात करें तो इनकी हैं इलाइट कोर टेक्नोलॉजीज, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी ट्विन स्टार ओवरसीज लिमिटेड। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, जो कि कोरोना क्राइसिस से पहले लगभग 120 रुपये के आसपास हुआ करती थी, अभी भी वहाँ से लगभग 25% नीचे है। क्या इस कंपनी का बिजनेस इतना रोबस्ट है कि इसमें रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर ले? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर और जो नेटवर्क की डिमांड है उसमें कमी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। इनफैक्ट नेटवर्क की डिमांड, और वो भी ब्रॉडबैंड और ऑप्टिकल केबल्स की डिमांड, आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो क्या इनका पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर का जो प्रोस्पेक्ट है वो इतना ब्राइट है कि इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, जबकि ये 90 रुपये से नीचे अवेलेबल है? क्योंकि इन दामों पे ये कंपनी, मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टाइम कब अवेलेबल थी। लास्ट टाइम इन दामों पे ये कंपनी 2016 पे अवेलेबल थी। तो क्या यहाँ से बिफोर द कोरोना क्राइस के जो प्राइस थे, जो कि लगभग 120 के आसपास थे, शॉर्ट टर्म के लिए उनमें उनको टारगेट करें 1 से 2 साल के लिए, या फिर 5 साल के आगे का भी नज़रिए रखें? इन सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में। सबसे पहले मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मैक्सिमम चार्ट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। ये लगभग फ्लैट सी चलती रही, बट 2014 से 2000 आप बोल सकते हैं 18 जनवरी तक एक बहुत अच्छी रैली इसने दिखाई। इसने अपने इन्वेस्टर्स को इस टाइम मालो माल कर दिया और लगभग 1800% तक के रिटर्न्स दे डाले 2014 से 2018, यानी कि केवल 4 साल के अंदर। बट एट द सेम टाइम नवंबर 2018 से लेके अब तक इसने नेगेटिव 76% रिटर्न दिए हैं। अगर 5 साल की बात करूं, बिफोर द कोरोना क्राइसिस प्राइस 117 था। इसने लगभग 101% रिटर्न दिए हैं पिछले 5 सालों में। हालांकि 2018 में अगर किसी ने एग्जिट कर लिया होता तो 2015 से इन्वेस्टेड 2018 में उसको 500% तक के रिटर्न भी देखने को मिले होते। तो राइट टाइम पे किसी ने अगर एग्जिट कर दिया होता तो उसके रिटर्न काफ़ी एक्सपोनेंशियल होते। बट अगर नहीं भी किया होता तब भी 1 लाख इन्वेस्टेड अमाउंट 2 लाख में कन्वर्ट हो गया होता। 1 साल की बात करूं अगर मैं, तो कोरोना क्राइसिस से पहले का जो प्राइस है उसके रिटर्न्स निकालें 1 साल के पहले के टाइम के मुताबिक, तो लगभग 43% नेगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं। और अगर 6 महीने का मैं निकालता हूँ और कोरोना क्राइसिस से पहले का प्राइस को कंपेयर करता हूँ 6 महीने पुराने प्राइस से, तो नेगेटिव 10% रिटर्न है। यानी कि लॉन्ग टर्म में तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ने फिर भी पैसा डबल कर दिया 5 साल में, बट 6 महीने और 1 साल में लोगों के पैसे इसने डुबाए हैं। आपको मैं इसको एनएससी की वेबसाइट पे दिखाता हूँ। लगभग 90 रुपये का, 89 रुपीज़ का प्राइस है। 204 था पिछले महीने मई में, और 52 वीक्स लो हैं वो मार्च 13 को लगे थे लगभग 59 रुपीज़ के आसपास। वहाँ से लगभग 30 रुपये ज़रूर रिकवर कर गया है, 27-28 रुपये ज़रूर रिकवर कर गया है, बट अभी भी 25% नीचे हैं प्री कोरोना क्राइसिस टाइम। इसको अगर मैं देखूं कि आज ट्रेडिंग सेशन में कितना लगभग कारोबार हुआ है वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 12 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 42% डिलीवरी देखने को मिली है। दोस्तों, डिलीवरी मतलब वन साइड पोजीशन। अगर सेल किया तो बाय नहीं किया, अगर बाय किया तो सेल नहीं किया, क्योंकि अगर दोनों किए वो तो इंट्राडे हो जाता है। तो 42% ऐसा कारोबार रहा। वहीं अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में लगभग 53% प्रमोटर के पास है, 46% पब्लिक के पास है। तो जो शेयर का मिक्स है दोनों के बीच में वो बैलेंस्ड दिख रहा है, और कुछ भी हमें प्लेस्ड दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पे डेरिवेटिव्स में कुछ भी ऑप्शन चेन नहीं है, तो डेरिवेटिव्स में यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं होती। इसके कुछ फाइनेंशियल दिखाता हूँ आपको। मार्केट कैप इज़ अराउंड 3,500 करोड़। इसका जो पी रेशो है वो बहुत ही कम है, लगभग 6 रुपये के आसपास है। यानी कि दोस्तों, मैंने आपको पी रेशो ऐसी भी कंपनीज के दिखाए हैं जो 50 तक हैं पी रेशो। एवरेज पी रेशो भी दिखाए हैं जो 15 से 20 में फ्लोट करते हैं, और पी रेशो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी का केवल 6 रुपये है। यानी कि हर 1 रुपये की कमाई पे
इन्वेस्टर 6 रुपये लगाने को तैयार है। और इतने कम पी रेशो जब होते हैं तो उससे ये भी पता लगता है कि इसमें इन्वेस्टर्स खरीदने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है स्टॉक को। ऐसे भी देखा कि कुछ कंपनीज के पी रेशो 50 तक है, यानी कि बहुत हाई पी रेशो हैं। वो स्टॉक ज़रूर महंगे हैं, बट महंगी चीज़ तभी होती है जब ज़्यादा पीछे लोग होते हैं उसको खरीदने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा पैमाना है देखने का कि क्या स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ में एक्चुअली बाइंग वॉल्यूम आ रहा है पीछे से कि नहीं। कम पी रेशो मतलब कम बायर्स हैं, बहुत कम बायर्स हैं, और इसीलिए स्टॉक हमें बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रहा है इस टाइम चार्ट पे। फाइनेंशियल आपको दिखाऊं, फाइनेंशियल देखिए 2017, 18, 19 2200 करोड़ का कारोबार, 2800 करोड़ का कारोबार और 4800 करोड़ का कारोबार। तो हर साल कारोबार बढ़ रहा है। 18 से 19 में अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। नेट सेल्स बहुत अच्छी बढ़ती हुई दिखाई दी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 155 करोड़, 250 करोड़ के आसपास 2018, 2019 में 535 करोड़ के आसपास कारोबार है। वहीं अगर बात करूं रिजर्व्स की तो लगभग 1500 करोड़ के रिजर्व्स दिख रहे हैं जो हर साल बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बात करूं मैं कि इसका ऑपरेटिंग मार्जिन कितना है, तो दोस्तों हमें बिजनेस समझ में आया। दे आर मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिकल केबल्स एंड फाइबर, नेटवर्क रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स भी बनाते हैं। इनका जो मार्जिन है वो लगभग ऑपरेटिंग मार्जिन है लगभग 20% के आसपास। आप देखिए 17 में 19 था और 2019 में लगभग 22% है। बट जो नेट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट आधे हो रहे हैं यहाँ से, देखिए 11% रह गए। बट 2018 के मुकाबले ये मार्जिन बहुत अच्छे हैं, 2017 के मुकाबले मार्जिन बहुत अच्छे हैं। तो मुझे 2019 स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के लिए फ्रॉम ए रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आप देखो यहाँ से 2200 से 2800 हुआ, केवल 600 करोड़ बढ़ा है। बट 2018 से 19 में सेल्स 2000 करोड़ तक बढ़ती हुई दिखाई दी हैं और मार्जिन भी डबल होते हुए दिखाई दी, यानी कि 2019 इनके लिए अच्छा साल रहा है। और आप ये भी देखिए ऑपरेटिंग मार्जिन भी भले ही फ्लैट हो, बट जो नेट मार्जिन है वो 3% बढ़ गए। मतलब सेम ऑपरेटिंग मार्जिन में भी इन्होंने 3% अपने नेट मार्जिन बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। तो 2019 इनके लिए अच्छा रहा। मैं रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से 2019 को डेफिनेटली थम्स अप दूंगा। क्वार्टरली नंबर आपको दिखाता हूँ। क्वार्टरली नंबर लास्ट क्वार्टर में लगभग 1100 करोड़ का कारोबार, जो सितंबर में 1200 करोड़ के आसपास था। पिछले साल भी 1200 करोड़ के आसपास था, यानी कि दिसंबर क्वार्टर सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना शानदार नहीं था। नेट प्रॉफिट 64 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 160 करोड़ थे और पिछले साल दिसंबर में 130 करोड़ थे। यानी कि लास्ट क्वार्टर यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इनके लिए अच्छा नहीं था। बट मैं 2019 की ग्रोथ देख के बहुत इम्प्रेस हुआ। बट क्यू आप बोल सकते हैं 3 के जो नंबर्स हैं उनको देख के मैं निराश हुआ हूँ। अब आपको मैं एक और टेक्निकल से इनके दिखाता हूँ। देखिए कुछ दिनों से 4 दिनों से रेड बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि स्टॉक नीचे जा रहा है पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से। RSI इसकी जो लगभग 65 थी वो गिरते गिरते, इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से जब से गिर रहा है RSI भी गिरती हुई दिख रही है और अब RSI 54 है, यानी कि अभी भी ओवरसोल्ड जोन में नहीं गई है। 4 दिन से गिर रहा है बट अभी भी ओवरसोल्ड जोन में नहीं गई है। RSI है वो दिखा रही है कि हल्की हल्की इसमें पोजीशंस ढीली हो रही हैं लोगों की। वहीं अगर मूविंग एवरेज की बात करें तो 30 डेज़ मूविंग एवरेज अब ऊपर की तरफ के इशारे कर रही हैं, क्योंकि इसमें आप देखिए हल्की सी ऊपर का ट्रेंड बना है चार्ट में, इसलिए मूविंग एवरेज भी अब ऊपर जाने लगी है। वहीं अगर 90 डेज़ मूविंग एवरेज करूँ तो अभी भी हल्की सी डिक्लाइनिंग 90 डेज़ मूविंग एवरेज दिख रही है। वहीं अगर स्टरलाइट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ और खबरें आपको दिखाऊं तो अब ये देखिए खबरें कुछ ऐसी हैं कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ऑपरेटिंग एट 65% ग्लोबल परसेंटेज प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन का 65% पे अभी भी काम कर रही है। इसके बाद आता है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ऐड 93 पेटेंट्स इन 2020, तो 93 पेटेंट्स और ऐड किए हैं 2019-2020 में अभी तक। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज रीओपन चाइना, यूरोप एंड इंडिया फैसिलिटी, तो इन्होंने रीओपन किया है। ये आप बोल सकते हैं आज 4 है तो 1 तारीख की खबर है। तो जैसे ही चीज़ें ओपन हो रही हैं स्टॉक्स धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं। सो दोस्तों इस तरीके की खबर हैं, कुछ पेटेंट से रिलेटेड खबरें हैं, कुछ इनके प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट हुई है, रिज्यूम हो रहा है काम। इस तरीके की हेडलाइन स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सबसे बड़े सवाल का जवाब कि क्या इन्वेस्टर्स को स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। 2019 शानदार साल था, Q3 ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं दिखा, बट 2018 के मुकाबले 19 इनके लिए अच्छा था। यानी कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ने काम करना सीख लिया है 2019 में, तो ये पता लग रहा है। इनकी कॉर्पोरेट लीडरशिप में क्या चेंजेस आए हमें नहीं पता, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं सिस्टम में जो अब चीज़ों को रोटेट कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी कोरोना क्राइसिस से पहले अगर मैं बोलूँ तो इसका जो प्राइस था कोरोना क्राइसिस से पहले वो था लगभग 115-120 रुपये। अभी
90 रुपये के आसपास है। तो यहाँ से 100-110 यानी कि 25-30 रुपये की आप बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए इसमें एंट्री किया जा सकता है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट एक चीज़ मैं ज़रूर मानता हूँ, जो इनके बिजनेस के फंडामेंटल्स हैं जो कि नेटवर्क रिलेटेड हैं, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोवाइड करना, नेटवर्क रिलेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करना, हमें एक चीज़ ज़रूर पता है कि आने वाले टाइम पे लोग वर्चुअल कनेक्शन पे बहुत बिलीव करेंगे, जिसके लिए जो फंडामेंटल्स होते हैं वो हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, ऑप्टिकल केबल्स, नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स। तो ऐसे टाइम पे कंपनीज लाइक सिस्को, कंपनी लाइक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़, ये प्लेटफॉर्म और अपने आप को इमर्ज करने पे पैसा लगाएंगे और इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर मैं पकड़ता हूँ तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी मेरे लिए एक बुरा सौदा नहीं है, बल्कि मुझे लगता है कि फ्यूचर इन तरीके की कंपनीज़ का है जो टेक्नोलॉजी में है और खासतौर पे नेटवर्क रिलेटेड टेक्नोलॉजी में हैं। तो इन्वेस्टर को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। इससे पहले जहाँ फिजिकल कनेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, आने वाले टाइम पे शायद वर्चुअल कनेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाए। तो इन कंपनीज़ के लिए ये फ़ायदे का सौदा ही साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इन्वेस्टर को ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखनी चाहिए कि स्टरलाइट टेक्नोलॉजी फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है इन लेवल्स पे, और शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर बात करें कि क्या इनके जो लेवल पहले 300-250 के आसपास थे, तो वो आएंगे। मुझे लगता है कि 5 ईयर एंड प्लस अगर आप टारगेट लेके चलो और अभी 90 के लेवल पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी पे, तो 200-250 पे आप एग्जिट करें, 300 पे एग्जिट करें, डिपेंड्स। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी में 2019 के परफॉर्मेंस ज़रूर दिखा दिए कि दे नो हाउ टू डबल देयर सेल्स, दे नो हाउ टू डबल देयर प्रॉफिट, दे नो हाउ टू इम्प्रूव देयर मार्जिन। ये 2019 में उन्होंने प्रूव किया है। तो आई थिंक आई विल हैव ए थम्स अप ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, ये मेरी राय है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।